औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। मैं हूँ एडवोकेट अजीम जुनैद। जो जैसा कि अपनी वीडियोस की सीरीज़ को आगे चलाते हुए आज मैंने जो टॉपिक चूज़ किया है वो है डिफेमेशन। डिफेमेशन क्या है और पाकिस्तान का कानून इसके मुताबिक क्या कहता है। एक बात याद रखें कि किसी शख्स को बदनाम करना, ज़ाती रंजिश पर किसी की बुराई बयान करना लोगों के सामने जो कि उसमें नहीं थी, या किसी के कारोबार को बदनाम करना जिससे उसके बिज़नेस को नुकसान पहुँचे, ऐसे फ़ल इस्लामी और अखलाकी दार के मुनाफी है और पाकिस्तानी कानून के मुताबिक काबिल गिरफ्त है। इस फ़ैल को अंग्रेज़ी और कानून की ज़बान में हम डिफेमेशन कहते हैं। कोई शख्स आपको, आपके घर को, ख़ानदान को या कारोबार को बदनाम कर रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। अगर कोई शख्स ऐसे करता है तो आप ऐसे शख्स के ख़िलाफ़ क्रिमिनल कार्रवाई कर सकते हैं, साथ ही साथ आप सिविल कार्रवाई करते हुए हित्ते इज़्ज़त का दावा भी कर सकते हैं। पहले तो क्रिमिनल कार्रवाई कैसे की जाए। पाकिस्तान पिनल कोड के सेक्शन 499 से लेकर 502 तक जो कि डिफेमेशन से डील करते हैं, इसके तहत आप पुलिस में ऐसे शख्स के ख़िलाफ़ FIR करवा सकते हैं और अगर जुर्म साबित हो जाता है तो ऐसे शख्स को 2 साल तक सज़ा और जुर्माने की सज़ा भी हो सकती है। जबकि दीवानी या सिविल कार्रवाई कैसे की जाए। जो शख्स बदनामी का बायस बन रहा है, आप उसके ख़िलाफ़ अदालत में हित्ते के दावा कर सकते हैं, साथ ही जुर्माने की डिमांड भी कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने साइलिन को फौरी इंसाफ पहुंचाने के लिए डिफेमेशन आर्डिनेंस 2002 के तहत मुतारिफ करवाया और उसके तहत आप सेशन कोर्ट में हित्ते की इज़्ज़त का दावा कर सकते हैं। वो अगर कोई शख्स जो कि मुतासिर है, जिसको डिफेम किया जा रहा है, वो शख्स इस दावा में बताएगा कि उसका कितना नुकसान हुआ। बिलफर्ज एक शख्स किसी के कारोबार की बदनामी करता है, अगर उसके कारोबार का नुकसान हुआ है और वो इस कारोबार में इस बदनामी वो जो कारोबार है उस बदनामी की वजह से बंद हो गया है, तो दावा में बताएगा कि उसका कारोबार वो अगर कोई शख्स जो कि मुतासिर है, जिसको डिफेम किया जा रहा है, वो शख्स इस दावा में बताएगा कि उसका कितना नुकसान हुआ। बिलफर्ज एक शख्स किसी के कारोबार की बदनामी करता है, अगर उसके कारोबार का नुकसान हुआ है और वो इस कारोबार में इस बदनामी वो जो कारोबार है उस बदनामी की वजह से बंद हो गया है, तो दावा में बताएगा कि उसका कारोबार बंद हो चुका है और उससे इतने लाखों का नुकसान हुआ है। इस हिसाब से कोर्ट फीस अदा करेगा। 2 लाख से ऊपर जितना भी नुकसान हुआ है उसकी कोर्ट फीस 15,000 से ज़्यादा नहीं होगी। सेशन कोर्ट में दावा दायर करने के लिए सेशन कोर्ट 3 करने के बाद सेशन कोर्ट 3 महीने के अंदर अंदर केस का फैसला करने की पाबंद है। अगर आपने अपना केस अदालत में साबित कर दिया तो अदालत उस शख्स से आपके नुकसान का अज़ाला करवा देगी। अगर कोई शख्स झूठी FIR करवाता है और जिससे किसी की साख को नुकसान पहुंचता है, तो वो बंदा क्या करे। झूठी FIR याद रखें, झूठी FIR करवाना ताज़ीरत पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तान पिनल कोड के सेक्शन 182 के तहत जुर्म है। पुलिस पाबंद है कि झूठी FIR करवाने शख्स के ख़िलाफ़ सेक्शन 182 के तहत कार्रवाई करे। हाँ, अगर कोई मरे हुए शख्स को बदनाम कर रहा है तो उसको क्या करें। मरे हुए शख्स को बदनाम करना भी जुर्म है। जिस मरहूम के शख्स के लवाहिकीन उस शख्स के खिलाफ केस दाखिल कर सकते हैं। ये तो हो गई डिफेमेशन की बातें। अगर मतलब कौन सी ऐसी सूरतें हैं जिनमें अगर हम कहें कि बदनामी या डिफेमेशन नहीं होती। अगर कोई अच्छी नीयत रखकर किसी की बुराई बयान करे ताकि दूसरे शख्स उसके शर से महफूज रहें, तो ये जुर्म नहीं होगा। मिसाल के तौर पर अगर एक शख्स लोगों से फ्रॉड करता है, चोरी करता है, तो ऐसे शख्स के बारे में दूसरों को आगाह करना जुर्म नहीं है,
کسی میڈیکل اسٹور کی میڈیسن جعلی ہیں یا کسی ہوٹل کا کھانا اچھا نہیں ہے اور آپ لوگوں کو ایک نیک نیتی کے تحت بتاتے ہیں تو یہ بھی جرم نہیں ہوگا۔ شکریہ۔